Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are very well. और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन के बारे में. ठीक है, जो कि पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज के बारे में. ठीक है, अभी तक आपने क्लास 11th के अकाउंटेंसी में सोल प्रोप्राइटरशिप में चार्ज के बारे में पढ़ा है. दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाना सीख लिए हैं और अब आप बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है ना, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं. ठीक है, चार्ज के बारे में, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन के बारे में, इन दोनों पर्टिकुलर टर्म को हम समझने वाले हैं. चार्ज क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में. व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज के बारे में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज चार्ज, तो आपके पास एक दूसरा सिंपल सा वर्ड है, चार्ज आर एक्सपेंसेस. व्हाट इज चार्ज? चार्ज आर एक्सपेंसेस. दैट मीन्स चार्ज को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता. प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, दैट मीन्स प्रॉफिट हो या ना हो, जो भी आपके चार्ज हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आपको पे करने ही करने हैं. बट जब भी हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन की, तो एप्रोप्रिएशन का एक सिमिलर नेम और भी है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर को आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. ठीक है, दीज आर एक्सपेंसेस विच वी हैव टू पे इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम. दैट मीन्स हम दूसरे वे में कह सकते हैं कि जो भी चार्जेस होते हैं वो प्रॉफिट हुआ, आपकी इनकम हुई या नहीं हुई, फिर भी आपको पे करना है तो करना है. लाइक एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, जैसे आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे वर्क किया है. ठीक है, और आपके जो एक्सपेंसेस आए हैं, जो वेजेस हुए हैं लेबर्स के, वहाँ पे आपने किसी लेबर को रखा था और जो लेबर के वेज हुए हैं वो 5000 हुए हैं. ठीक है, बट आपकी जो सेल्स हुई वो केवल 2000 की हुई है. दैट मीन्स जो आपकी इनकम हुई है वो केवल 2000 रुपये की हुई है. अब आप क्या लेबर से कह सकते कि भाई साहब मेरी इनकम तो 2000 की हुई है, मेरे को लॉस हो गया, मैं आपकी सैलरी नहीं दूंगा, मैं आपका वेज नहीं दूंगा. तो लेबर तो आपको कहेगा कि भाई साहब इस बार तो आपने करवा लिया, ठीक है, फिर भी नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं आऊँगा. और अगर वो थोड़ा सा समझदार लेबर हुआ तो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है. ठीक है, तो उस समय आपको क्या करना है भाई साहब, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको पे करने ही करने हैं. बट अगर ऐसी कंडीशन आती है कि प्रॉफिट नहीं हुआ, आप लॉस में हैं, तो पार्टनर से आप कह सकते हैं ना, दैट मीन्स पार्टनर्स तो ओनर है. ठीक है, अब ओनर को प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा और प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको नहीं मिलेगा. तो इसको हम कहाँ पे शो करेंगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे. ठीक है ना, बेसिकली दो टर्म ऐसे हैं जिसको हम मानते हैं चार्ज पर शो करते हैं एप्रोप्रिएशन में. इसका रीजन है क्योंकि ये पार्टनर्स को मिल रहा है. ठीक है, all the amounts given to the partner is appropriation except rent to the partners interest on loan. जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है और जो भी रेंट का पर्टिकुलर पार्टनर्स के लिए जो भी रेंट जाता है वो होता तो चार्ज है बेसिक, पर हम शो करते हैं इसको कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, बट अब आपसे कोई पूछे कि सर अगर प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट नहीं हुआ और आपसे बात की जाए कि पार्टनर्स को रेंट देना है कि नहीं देना, तो भाई साहब यहाँ पे आपके लिए एक जो वर्ड है, ये रेंट आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है और उसको पार्टनर्स को आपको गिव करना पड़ेगा. ठीक है, ऑल द चार्जेस शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है चार्ज और एप्रोप्रिएशन में वो ये है कि जितने भी चार्जेस होते हैं, दैट मीन्स जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको शो करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया है, अब उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसका रीजन ये है, जैसे अभी तक आपने पढ़ा है सर, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आया वो हमने डायरेक्टली किसको दे दिया था? ओनर को. ठीक है ना, हमने डायरेक्टली ओनर को पे कर दिया था. पर मेन रीजन यहाँ पे ये है कि अब केवल सिंगल ओनर तो है नहीं, कई सारे ओनर हैं. ठीक है ना, मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा ओनर हैं.
ठीक है। उस समय आपको क्या करना है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को किसी पर्टिकुलर एक ओनर को आप पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस समय आपको क्या बनाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दीज दियर रेशियोज आपको उनके प्रॉफिट के पार्ट को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ऑल द एप्रोप्रिएशन इज सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बात है, जो कुछ भी पार्टनर्स को मिलते हैं वो एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, और जो कुछ भी आपके रियल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पे जाएंगे, चार्जेस में जाएंगे, लाइक एज रेंट, वेजेस, बिल्स, सैलरी, ठीक है ना। क्योंकि सैलरी आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपने जिस पर्टिकुलर लेबर से वर्क करवाया है उसको सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है तो आपको बिल्स पे करने हैं, आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। आपने पर्टिकुलर क्या कहते हैं अपनी बिल्डिंग को रेंट पे लेके रखा है तो आपको रेंट देना ही देना है, आपको प्रॉफिट हो या ना हो। क्या कहते हैं आपका लैंडलॉर्ड आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई साहब आपके साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है और हमको रेंट ना दें, ठीक है ना। बट नेक्स्ट बात करते हैं हम एप्रोप्रिएशन की। तो जब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। रीज़न ये है कि पार्टनर्स ही उस पर्टिकुलर फर्म का ओनर है, पार्टनर ही पर्टिकुलर फर्म के क्या हैं, ओनर हैं। अब ओनर को जब प्रॉफिट होगा तभी तो कुछ मिलेगा, दैट मीन्स अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं देंगे, प्रॉफिट हुआ तभी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सर जब प्रॉफिट हुआ तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट को तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिजर्व, अगर प्रॉफिट हुआ तभी तो कुछ अपने फर्म में रिजर्व के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स के लिए कुछ रिजर्व होगा। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको रिजर्व के फॉर्म में कुछ नहीं रखना होगा। आई होप आपको चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। बने रहिए तब तक आप SRS क्लासेस के साथ।